भानगढ़ किले में रात को चुड़ैल से बचाने चले आए स्वयं महादेव। वैसे तो भूतों प्रेतों का अस्तित्व सिर्फ इतना होता है कि मरने के बाद उनकी आत्मा भटकने लगती है। कोई आत्मा जब मुक्त नहीं हो पाती तब इस धरती लोक में भटकती रहती है। कई बार ये आत्माएं नकारात्मक विचार और सोच की हो जाती हैं, तो लोगों को नुकसान पहुंचाने लगती हैं। आज की घटना महादेव के एक ऐसे भक्त की है जो गलती से इन नकारात्मक आत्माओं के प्रभाव में फंस गया। पर उससे पहले यदि आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की घटना है गुजरात में रहने वाले रितेश की। रितेश महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। एक बार रितेश और उसके दोस्तों ने राजस्थान घूमने का प्लान बनाया था। रितेश और उसके सभी दोस्त निकल पड़ते हैं राजस्थान की तरफ। राजस्थान पहुंचते पहुंचते उन सभी दोस्तों को काफी देर हो चुकी थी। करीबन रात के 10 बज चुके थे और वह राजस्थान पहुंचे। इतनी रात में ढूंढने पर भी उन्हें कोई जगह रुकने को नहीं मिल रही थी। न कोई होटल के कमरे खाली थे और न ही कोई अन्य जगह। घूमते फिरते सभी दोस्त भानगढ़ जा पहुंचे। रात के 11 बज चुके थे। उन्होंने कहा भानगढ़ का किला तो खाली पड़ा हुआ है, क्यों न यहीं पर आज रात गुजार ली जाए और फिर कल सुबह उठकर हम कोई न कोई व्यवस्था जरूर कर लेंगे। सभी ने तय किया भानगढ़ के किले में रुकेंगे। रात काफी हो चुकी थी। जिसे जहाँ जगह मिली वो वहाँ पर सो गया। कुछ देर बाद नितेश ने सबसे पहले एक अजीब सी आवाज सुनी। आवाज को सुनकर उसे लगा कि कोई दर्द से कराह रहा है। उसने सोचा कि आसपास को देख ले, शायद किसी को उसकी जरूरत हो। सफर में थक जाने के कारण उसके सभी दोस्त काफी गहरी नींद में सो चुके थे, तो उसने किसी को भी उठाना सही नहीं समझा और अकेले देखने चला गया वो आवाज कहाँ से आ रही थी। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक औरत मिली जो सर नीचे करके रो रही थी। उस दर्द के कराहने की आवाज उसी की थी। रितेश ने उसकी मदद के लिए उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें मेरी मदद की कोई जरूरत है। उस स्त्री ने रितेश के किसी भी सवालों का जवाब नहीं दिया। रितेश ने फिर पूछा और उस स्त्री के कंधे पर हाथ रख दिया। जैसे ही रितेश ने कंधे पर हाथ रखा वह स्त्री अपनी डरावनी आंखें ऊपर करते हुए रितेश को गुस्से में घूरने लगी। रितेश उसके डरावने चेहरे को देखकर और आंखों को देखकर बहुत डर गया और घबराते हुए पीछे की तरफ भागने लगा। पर एक पत्थर से टकरा जाने के कारण वो वहीं पर गिर गया। रितेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, पर उसे यह जरूर समझ आ गया था कि यह एक प्रेत आत्मा है। वहीं पर गिरा हुआ वो हाथ जोड़कर महादेव को याद करने लगा। महादेव का नाम जपने पर रितेश को तो बहुत हिम्मत मिल रही थी, पर जब यह नाम उस प्रेत की आत्मा के कानों में गए तो वह और गुस्से से लाल हो गई और रितेश की तरफ हमला करने के लिए बढ़ने लगी। जैसे वह प्रेत आत्मा रितेश की तरफ बढ़ी उसे एक तेज दिखाई दिया, एक रोशनी दिखाई दी। रोशनी की तेज इतनी ज्यादा थी कि वह प्रेत आत्मा वहाँ से तुरंत चली गई। रितेश ने जब पीछे मुड़कर देखा तो एक व्यक्ति उसकी तरफ ही बढ़ता चला आ रहा था। उस व्यक्ति को देखकर रितेश को काफी हिम्मत मिली। उसने तुरंत उन्हें धन्यवाद कहा। उस व्यक्ति ने अपना नाम शंभू बताया। उस व्यक्ति के साथ साथ रितेश भानगढ़ के किले में पहुंचा। उस व्यक्ति ने भानगढ़ की कहानी उन सभी को बताई। एक समय की बात है जब एक तांत्रिक भानगढ़ की महारानी की खूबसूरती पर फिदा हो चुका था। उसने भानगढ़ की महारानी को पाने के लिए उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले तेल में तंत्र विद्या द्वारा उसे बदल दिया था। एक रात जब महारानी ने उस तेल को अपने बालों में लगा रही थी तो उनको एहसास हुआ कि इस तेल में कुछ गड़बड़ी है और उन्होंने तुरंत उस तेल के डिब्बे को उठाकर बाहर फेंक दिया। बाहर गिरते ही उस तांत्रिक की मौत एक पत्थर से टकराने पर हो गई। तांत्रिक ने मरते मरते यह श्राप दे दिया कि मेरे मरने के बाद इस भानगढ़ में कोई जिंदा नहीं रह पाएगा और उसके बाद आज तक जो भी भानगढ़ में रहता है अगले दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। शंभू ने यह बात बताई कि जिसकी आत्मा पवित्र होती है और जो महादेव का नाम लेते हैं उन्हें कभी कुछ नहीं होगा। वह हमेशा सुरक्षित रहकर किसी भी परिस्थिति से निकल जाएंगे। तुम लोग निश्चिंत रहो, तुमने महादेव को पुकारा है तो जरूर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। रितेश रात भर शंभू की बातों को सोचता रहा। तब उसे एहसास हुआ कि शंभू कोई और नहीं स्वयं महादेव थे, क्योंकि मैंने महादेव को पुकारा यह सिर्फ मैं और मेरे महादेव ही जानते हैं। शंभू को इस बात का पता कैसे चला? रितेश मंत्र मुग्ध हो गया कि उसे महादेव के दर्शन हुए। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।